इस वक्त हम थाने में मौजूद हैं और हमारे साथ एसएचओ साहब भी मौजूद हैं, नईम बाजवा साहब। ये थाना सिटी मुरीद के है और वह सफाक मुल्जिम भी मौजूद है। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इसे अरेस्ट किया। ये कहाँ से अरेस्ट हुआ, मामला असल क्या है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ सामने आई, लेकिन सबसे पहले उस दरिंदा शख्स से बात करेंगे जिसने एक मासूम की जान ले ली। अभी तो जीने के दिन थे, इसका हाथ थाम के वो प्रैक्टिकल लाइफ में आई थी और इसने उसकी सांसें छीन ली। इससे बात करते हैं सबसे पहले और फिर बाजवा साहब की तरफ भी चलेंगे। क्या नाम है भाई तुम्हारा? हैदर अली। हैदर अली। उम्र कितनी है? 24 साल। शादी को कितनी देर हुई थी? 4 साल। बच्चे कितने हैं? 2। क्या क्या उम्र है उनकी? एक की 3 साल है, एक की 9 माह। कितना पढ़े हुए हो? 4 क्लास। कुरान पाक पढ़े हुए हो? हाँ जी। कितना कमा लेते हो? 20,000। अच्छा, बीवी तुम्हारी रिश्तेदार भी थी शादी से पहले? हाँ जी। इसके अलावा क्या रिश्ता था कजन होने के साथ साथ? भाभी। ये रिश्ता भी तुम लोगों का था आपस में? हाँ जी। कजन किस तरह से थी, क्या लगती थी? मामू की बेटी। सगे मामू की बेटी थी? हाँ जी। कितना अरसा ख्वाहिशमंद रहे तुम लोग इस रिश्ते के लिए? 1 साल। 1 साल यानी तुम लोग ख्वाहिशमंद रहे इस रिश्ते के और फिर शादी हुई। हाँ जी। नचाकी किस बात पे थी? उसके नजायज से लगता है, वो करैक्टर चेंज। ये हर शख्स कहता है जो अपनी बीवी को मार देता है उसके पास एक ही जवाब होता है। क्यों बाजवा साहब, आपने भी इन्वेस्टिगेट किया सारे मामले को? बकवास करता है, मोहल्ले से उनकी अच्छी शोहरत है। क्यों भाई? मोहल्ले वाले बच्चे की अच्छी शोहरत की गारंटी देते हैं। क्यों भाई, इसके अलावा कोई बात? जब इनकी नई दूसरी मैंने अपनी भाभी को तलाक हुई थी ना। यानी कि तुम लोगों ने उन लोगों की पहली बच्ची भी छोड़ दी? हाँ जी। एक जुल्म तो किया ही किया, दूसरी जो तुम्हारे घर में किसी तरीके से उसने खुद किया, दूसरी जो किसी तरीके से तुम्हारे घर में बसाने की वो कोशिश कर रहे थे, वो भी हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। तुम कोई बहुत ज्यादा नहीं कमाते थे, एक महदूद इनकम थी तुम्हारी, उसमें 2 बच्चों के साथ आज के दौर में गुजारा करना नामुमकिन सी बात है, लेकिन वो गुजारा कर रही थी। इससे बड़ी क्या मिसाल होगी उनकी शराफत की? एक को तुम लोगों ने तलाक दे दी, फिर भी दूसरी बसाई उन्होंने तुम लोगों के घर में। वो हमने खुद नहीं दी, वो जो पहली तलाक दी थी हमने खुद नहीं दी। कितने बच्चे हैं उसके? 3 बच्चों के बाद छोड़ी? हाँ जी। कौन से माँ बाप चाहते हैं उनकी बेटी उजड़ जाए? बहनें हैं ना घर में? हाँ जी। तुम लोग चाहते हो उन्हें तलाक हो जाए? नहीं। कौन चाहता है कि उनकी बेटी उजड़ के आ जाए? ये शराफत है उनकी कि एक को उन्होंने घर बिठाया फिर भी दूसरी को बसाया, ये सिला दिया। कोई लाखों कमाते थे? नहीं। महदूद इनकम थी ना? हाँ जी। उसमें बच्चों का दूध, बच्चों के पैम्पर, उनकी चीजें, हारी बीमारी, दुख सुख। हाँ जी। और बीवी भी तुम्हारी उसमें गुजारा करती थी। हाँ जी। तुमसे छोटी थी ना उम्र में? हाँ जी। कितनी छोटी थी? 3 साल छोटी। 3। जब उसके माँ बाप ने तुम्हारे हाथ में उसका हाथ दिया, निकाह करके दिया, इस दिन के लिए? नहीं। उस वक्त जोड़े में इस दिन के लिए आई थी तुम्हारे घर? नहीं। तुम्हारी उसके साथ नहीं बन रही थी, कोई मसला था, शरीयत और कानून कहाँ कहता है कि उसे कत्ल कर दो? कहीं नहीं कहता ना? नहीं कहता। तो क्यों किया? प्लान आउट कैसे किया था? कोई भी प्लान नहीं किया था पहले। तो अचानक कैसे कत्ल होगी फिर? वो 1 महीना हो गया था, लेने जाता था, वो कह रही थी मैंने आना। उसके भाई की शादी थी ना? हाँ जी। उन्हीं दिनों थी? हाँ तो जी। क्यों लेने जाते थे? तुम्हारा काम था, तुम भी शादी में शमूलियत इख्तियार करते। शादी के पहले तुमने की शादी में शमूलियत इख्तियार? नहीं। क्यों? तुम्हारे घर से कोई गया? नहीं। नहीं गया। तुम लोग बजाय कि उनके घर में जाके शादी में शमूलियत इख्तियार करते, तुम्हारे साले की शादी थी, तुम खुद भी नहीं गए, और अगर वो वहां गई हुई थी अपने भाई की शादी की गर्ज से, तुम उसे भी वापस लेके आते थे और फिर उसे बुरा भी कह रहे हो। तुम लोगों के अंदर कौन सी अच्छाई थी? जिस दिन उसे लेने गए हो उस दिन तुम्हारे ससुर ने तुम्हें समझाया बिठा के? हाँ जी। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन यही हुआ था कि मैं मना रहा था घर चलने, घर से वो कह रही थी मैंने अपनी मर्जी करनी है, जिसे मैं चाहे मैं उसके साथ जाऊंगी बस। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मुझे बातें बर्दाश्त नहीं हुई, फिर मैंने कत्ल कर दिया। कत्ल कैसे किया? आले कत्ल कहाँ से लिया? छुरी बाजार से ली। इसका मतलब है कि प्लान किया।
कब ली? उसी वक्त ली थी, कितनी देर पहले? बाजार गया जाकर ले आया था। कितने की? 120 रुपए। किस तरह की छुरी थी? जैसे छुरी होती है बड़ी छुरी। किस तरह की? छुरियां तो कई किस्म की होती हैं, केक काटने वाली भी होती है, नहीं, उससे ठीक। जिस्म नहीं कटता। बड़ी कैसी छुरी थी? बड़ी छुरी थी। बड़ी छुरी थी। ये किसने बताया था हल? किसी ने भी नहीं। ऐसे तो इंसान के ज़हन में नहीं आ जाता। तुम्हारे खानदान में क्या पहले भी कातिल रहे हैं? नहीं तो फिर कहीं से तो सीखा है ना। नहीं, उसे सिर्फ कत्ल नहीं किया, तुमने कसाब बन के उसे जगह जगह से काटने की कोशिश की, ज़िबा करने की कोशिश की और कर दिया बिलाखिर। क्या वजह थी उसकी? जगह जगह ज़रबे क्यों लगाई उसके जिस्म पे? तुम्हें वक्ती तैश आया, तुम बाहर निकले, बाजार गए, तैश खत्म हो जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि छुरी पास पड़ी थी उठा के मार दी, पता नहीं चला। नहीं, तुम बाजार गए, जाके छुरी खरीदी। कितने की खरीदी थी? 120। 120 की खरीदी, लेके वापस आए। छुपाई कहाँ थी? हाँ जी, छुपा के कहाँ लाए थे? यहीं पे था कमीज के। छुपा के। ये तुम्हें तमाम होश थी कि खरीदनी है तो छुपा के लाना है। उसके बाद कमरे में आए, फिर तरीके से बीवी को बुलाया, उससे बातचीत की और फिर छुरी निकाली और फिर पूरे जिस्म पे वार किए। उसकी क्या वजह थी? बता तो रहा हूँ। तैश तो उतर जाना चाहिए ना, वक्ती नचाकी थी वो तो। इसका मतलब है कि तुम ये प्लान पहले से करके गए थे, छुरी लेके बाजार से गए थे, फिर जाके तुमने बातचीत शुरू की। तुम तो मंसूबा बना के गए थे कत्ल का। क्यों बाजवा साहब, क्या मामला था ये सारा? ये मौका की इतला पाकर पहुंचे हैं हम, मुकुआ की इतला पाकर। इन्वेस्टिगेट आपने किया तो ये क्या पहले से प्री प्लान था इसका? यही रात को इसका वालिद ने बताया है कि समझाया है कि जब तक घर में नचाकी खत्म नहीं होती आप हमारे पास रहो। लेकिन वो जिद रहा है, जहन में वही सवार रहा है उसका, ये सोचता रहे रात भर। सोचता रहा। सुबह इन घर वालों को कुछ सामान लेने के लिए बाहर भिजवाया है। इसने इसने भिजवाया है? हाँ, मार्केट किसी घर से भिजवाया? हाँ, कुछ चीज लेने के लिए घर भिजवाया खाली किया है? हाँ, घर खाली किया कि इसको मौका मिल जाए ये काम कर सके। अच्छा, ये अचानक तैश तो में नहीं छुरी आया, ये पहले से लेके गया था, प्लान किया इसने? प्लानिंग करके ये सारा जब आप हुआ मौके पे किया है। पहुंचे आपने क्या देखा? देखा डेड बॉडी, वो छुरी जो थी वो इधर इंसर्ट गंपी की हुई हुई थी। थी। हाँ, गंपी हुई थी। तो मौके से शायद इकट्ठे किए, तस्वीरें बनाई शाहिद और में क्या मिला? बयान, उसमें वो खून आलूद मिट्टी उठाई अच्छा, और वो जो छुरी थी उसको बाद में तो ज़रबें कहाँ थी उसकी जिस्म पे? इधर ज्यादा थी और एक टांग पे थी और एक बाजू पे, बाजू पे। जैसे काटा नहीं जाता अच्छा, इसने उसको वैसे बताया परिंदे की तरह।